जी चिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में अब शुरू होगा भारत का असली गेम? भारत ने प्लेन क्यों लौटाया और यूएन ने भड़ास क्यों निकाली? बांग्लादेश संकट पर अमेरिकी कनेक्शन से पूरी दुनिया क्यों हैरान है? भारत छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जा रही शेख हसीना? क्या बांग्लादेश के 1 करोड़ 30 लाख हिंदू अब भारत में आ जाएंगे? भारत ने क्यों बचाई शेख हसीना की जान? अब जाकर खुला अंदर का राज। अमेरिका ने बांग्लादेश में अचानक ऐसा क्या कर दिया कि 4 सूटकेस लेकर हसीना को देश छोड़ना पड़ा? भारत के 5 राज्यों को हाई अलर्ट पर क्यों रखा गया है? क्या बांग्लादेश को लेकर भारत और अमेरिका के बीच फिर से टेंशन बढ़ने वाली है? जीजा और जनरल हसीना पर कैसे पड़ गए भारी? हसीना की सुरक्षा में अचानक राफेल लड़ाकू विमान को क्यों लगाया गया था? वीडियो में जानेंगे इन सभी बातों को विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। तो दोस्तों, शेख हसीना जिस मिलिट्री प्लेन से भारत आई थी, भारत ने उस प्लेन को सुरक्षित वापस लौटा दिया है, लेकिन भारत का असली गेम अब शुरू हो चुका है। बांग्लादेश मुद्दे पर अजीत डोभाल शांत बैठने वाले नहीं हैं। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक कितनी चौंकाने वाली बात है ना कि दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन एक मुस्लिम बहुल देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कट्टरपंथियों का सामना करते हुए शरण लेने के लिए हिंदू बहुल देश भारत में आई है। आज की तारीख में शेख हसीना ना किसी मुस्लिम देश और ना ही पश्चिमी देशों में जाना चाहती हैं। उन्हें सिर्फ भारत पर भरोसा है। ऐसा क्यों है? इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। कट्टरपंथियों ने उनके अंडरगारमेंट्स तक लूट लिए। ये काम कभी कोई एक छात्र नहीं कर सकता। शायद इसी कारण हसीना बोल रही थी कि प्रदर्शन करने वाले छात्र नहीं बल्कि आतंकी हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं और शेख हसीना की पार्टी के 20 से ज्यादा बड़े नेताओं की हत्या हो चुकी है। हसीना को समर्थन देने वाले एक्टर शांतो खान और उनके परिवार की हत्या हो चुकी है। हिंदू परिवारों पर भी हमले हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं। इस भयावह स्थिति में भारत ने शेख हसीना को इमरजेंसी शरण दी है। पीएम मोदी ने बड़ा रिस्क लेते हुए ये कदम उठाया है। इससे उन्होंने चीन और अमेरिका से टकराने के संकेत दिए हैं। कई मायनों में शेख हसीना का भारत रुकना भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर भविष्य में बांग्लादेश की नई सरकार भारत पर दबाव बनाती है कि शेख हसीना को वापस भेजें, तो भारत के लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट डूब सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के लोगों में भारत एक विलेन बन सकता है और बांग्लादेश पर चीन और अमेरिका का कब्जा हो सकता है। भारत को ये भी डर है कि बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े 5 भारतीय राज्यों में अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत में स्थित बांग्लादेश दूतावास पर भी हमले हो सकते हैं। हाल ही में अमेरिका स्थित बांग्लादेशी दूतावास में उपद्रवियों ने हंगामा किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन इन सब के बावजूद भारत ने शेख हसीना को अपने यहाँ शरण दी है और भारत झुकने को तैयार नहीं है। ये साबित करता है कि भारत आसानी से बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान समर्थित सरकार नहीं आने देगा। इसलिए भारत ने शेख हसीना पर विश्वास किया है और उन्हें शरण देने का रिस्क लिया। बांग्लादेश की मिलिट्री ने उन्हें हेलीकॉप्टर से सुरक्षित अगरतला एयरपोर्ट पहुंचाया। ये दर्शाता है कि मिलिट्री ने उन्हें बचाया और सुरक्षित भारत तक पहुंचाया है। फिर भारतीय विमान ने उन्हें गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर ले गया। अजीत डोभाल से मीटिंग के बाद कई खुफिया कदम उठाए जा रहे हैं जो भारत बांग्लादेश के संबंधों को बदल सकते हैं। माना जाता है कि आज भी बांग्लादेश सेना में अजीत डोभाल के कई बड़े संपर्क हैं। बांग्लादेशी जनरल जमान की पत्नी शेख हसीना की चचेरी बहन है। इसलिए माना जा रहा है कि शेख हसीना ने पूरी तरह से बांग्लादेश पर कंट्रोल नहीं खोया है, क्योंकि आज भी सेना अध्यक्ष उनका करीबी है। ऐसे में ये संभावना है कि भविष्य में शेख हसीना का कोई करीबी बांग्लादेश का सत्ता संभाल सकता है, जो भारत के पक्ष में होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आज जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते हैं, ठीक वैसा ही भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते बिगड़ सकते हैं। भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए बड़ा ऑपरेशन कर सकता है। कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि उन्होंने बांग्लादेश में भारतीय छात्रों और अल्पसंख्यकों की चिंता जताई है और सरकार की कार्रवाई पर नजर रख रहे हैं। कांग्रेस सांसद के इस बयान से इतना तो साफ है कि भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए कोई बड़ा ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए,
आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की बुरी नजर लंबे समय से बांग्लादेश पर बनी हुई थी और अब तो इस बारे में कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। अमेरिका बांग्लादेश को तोड़कर भारत के पास एक नया ईसाई देश बनाना चाहता है। अगर खालिदा जिया की सरकार बनती है तो ये भारत के लिए बड़ा सिरदर्द होगा। वो चीन और पाकिस्तान के इशारे पर काम करती हैं और बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन चला चुकी हैं। इससे चीन और अमेरिका वहां मिलिट्री बेस बना सकते हैं। अमेरिका ने शेख हसीना को धमकी दी थी कि अगर उन्हें बांग्लादेश में मिलिट्री बेस नहीं बनाने दिया गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन शेख हसीना ने भारत के हित में अमेरिका से समझौता करने से मना कर दिया, जिससे उन्हें अब देश छोड़ना पड़ा। इससे साफ है कि बांग्लादेश में हो रहे दंगों के पीछे कौन है। अमेरिका ने बेहद जल्दीबाजी में बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार का स्वागत कर दिया है, जो तख्ता पलट की तैयारी का संकेत है। अमेरिका और यूनाइटेड नेशन ने इस विषय में एक शब्द भी नहीं बोला कि वहां चुनी गई सरकार को क्यों उखाड़ फेंकर गया, जो लोकतंत्र की हत्या के समान है। ये दर्शाता है कि अमेरिका अपने अनुसार डेमोक्रेसी का एजेंडा सेट करता है। बांग्लादेश में लोकतंत्र खत्म होने के बाद यूएन की आंख खुली है और अब वो कहता है कि बेहद आराम से और शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का लोकतांत्रिक ट्रांजिशन होना चाहिए। ये दर्शाता है कि यूएन पूरी तरह यूजलेस हो गया है और इसमें तुरंत रिफॉर्म लाने की जरूरत है, क्योंकि इसकी आंखें तब नहीं खुलेंगी जब 300 लोग मारे गए। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने बांग्लादेश में दंगा भड़काया? इसके लिए यूनाइटेड नेशन जांच क्यों नहीं करा रहा? यूएन की कृपा से अब पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी अमेरिका के नियंत्रण में है, जो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। अमेरिका को सिर्फ अपने हित में चलने वाली सरकार चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन से उसे कोई मतलब नहीं। इमरान खान और शेख हसीना ने अमेरिका के खिलाफ काम किया, जिससे आज इमरान जेल में है और शेख हसीना भारत में शरण ले रही है। रूस का तेल भारत के माध्यम से बांग्लादेश तक पहुंच रहा था, जिससे भी अमेरिका नाराज था। डोनाल्ड लू, जो अमेरिका का एक प्रभावशाली व्यक्ति है, साउथ एशिया पर नजर रखता है, उसने इमरान खान की सरकार गिराई और शेख हसीना को धमकियां दी। मोदी की रूस यात्रा पर भी उसकी पैनी नजर थी। इस क्षेत्र में ये व्यक्ति अपने इशारे पर उथल पुथल मचा देता है। इसी कारण सलमान खुर्शीद जैसे नेता भारत को भी सतर्क रहने की चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जानबूझकर ऐसे संकट भारत में भी खड़ा कर सकता है ताकि अपने हिसाब से सरकार को बैठाया जाए। ताजा घटनाक्रम को देखकर यही लगता है कि चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के सामने भारत और शेख हसीना झुक गए हैं। चर्चा थी कि भारत अपने प्लेन और सिक्योरिटी में शेख हसीना को रूस भेजेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शेख हसीना लंबे समय के लिए भारत में ही रुकेंगी। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।